हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी गई है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स है, यानी कि 4 सिचुएशन हैं और हर सिचुएशन में हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे और हमें यह बताना है कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बनाते हैं या नहीं, और उसका रीज़न भी बताना है। तो जैसा कि इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है और आपको ये पता करना है कि वो एपी बनाते हैं यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं, तो ये आप कैसे पता करेंगे? ये आप कॉमन डिफरेंस से पता करेंगे कि अगर आप सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस किया, फिर अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस किया, फिर अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस किया, तो चेक करेंगे क्या ये डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अगर ये डिफरेंस सेम है, अगर ये डिफरेंस कॉमन आ जाते हैं, तब तो हम कहेंगे हाँ ये लिस्ट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस कॉमन नहीं आता है, अगर इनके डिफरेंस अलग अलग आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहे हैं। बस हमें कॉमन डिफरेंस ही चेक करना है। तो जो 4 पार्ट्स इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं उन सब में हम क्या करेंगे, पहले तो 3 या 4 टर्म्स निकालेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस है या नहीं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये सिचुएशन दी गई है, द टैक्सी फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया या रेंट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि आपने अगर एक टैक्सी किराए पर ली, आपने टैक्सी हायर की, तो उसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि आप टैक्सी में बैठ गए, अब आप चाहे उसमें से उसी टाइम उतर जाइए या थोड़ा बहुत आगे जाइए, आपको 1 किलोमीटर तक के लिए, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, भले ही आप 1 किलोमीटर से पहले ही उतर जाइए। उसके बाद ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद आप जितना भी आगे जाएंगे उसमें हर किलोमीटर का आपको 8 रुपये भी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे और उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपीज़ भी देना पड़ेगा। तो इससे पहले तो हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाते हैं जिससे कि हमारे पास पता चलेगा कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, फिर उसमें हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर, यानी कि जो पहला किलोमीटर होगा इसको हमने नाम दे दिया A1 इज इक्वल टू ₹15, क्योंकि पहले किलोमीटर का कितना चार्ज है ₹15, तो हमें A1 मिल गया, यानी पहला टर्म तो मिल गया है। उसके बाद फेयर फॉर 2 किलोमीटर, अब आप 2 किलोमीटर गए तो क्या होगा, इसको हमने नाम दिया A2 इज इक्वल टू ₹15 प्लस 8 इज इक्वल टू ₹23। देखिए आप 2 किलोमीटर गए, पहले किलोमीटर का आपने 15 रुपये दिया, उसके बाद 1 किलोमीटर आप और गए हैं तो उसका 8 रुपीज़ आपने दिया, तो ये कितना हो गया 23। 2 टर्म्स हमारे पास आ गए। अब थर्ड टर्म पता करते हैं, फेयर फॉर 3 किलोमीटर यानी कि A3 इज इक्वल टू ₹15, पहले किलोमीटर का 15 रुपये प्लस उसके बाद आप 2 किलोमीटर आगे गए हैं क्योंकि टोटल 3 है ना, तो 2 × 8 कर देंगे। 2 × 8 क्या होता है 16, 15 प्लस 16 करेंगे क्या आएगा 31। यानी अगर आप 3 किलोमीटर तक जाते हैं इस टैक्सी में तो कितने रुपए देंगे 31 रुपीज़। इसके बाद हमने लिखा फेयर फॉर 4 किलोमीटर, इसको नाम दिया A4 इज इक्वल टू ₹15, क्योंकि पहले किलोमीटर का 15 रुपये प्लस 3 किलोमीटर आप और आगे गए हैं, फर्स्ट किलोमीटर और 3 किलोमीटर मिला करोगे 4 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये प्लस 3 × 8, क्योंकि 8 रुपये के हिसाब से आप 3 किलोमीटर और आगे गए हैं, तो 8 3 जा 24, इनको ऐड किया मिलेगा ₹39। यानी अगर आप 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं इस टैक्सी से तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे ₹39। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स नज़र आएगी। सबसे पहले A1 कितना है 15, फिर A2 कितना है 23, फिर A3 कितना है 31, फिर A4 कितना है 39। अब हम चेक करेंगे क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स 15, 23, 31, 39
क्या ये AP बना रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि हमने बेसिक वीडियो में हमने आपको सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, यानी हम A2 की वैल्यू 23 में से माइनस करेंगे A1 की वैल्यू 15। देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करते हैं। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। अभी तक कितना डिफरेंस आ रहा है 8। फिर A3 माइनस A2, A3 है 31 और A2 है 23, तो 31 माइनस 23 ये भी 8 आ गया। फिर A4 माइनस A3 यानी कि 39 माइनस 31 ये भी 8 आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स मिला था 15, 23, 31, 39 और इसके आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूशन में चलता रहेगा। तो ये एक AP बना रहा है क्योंकि इसका एक कॉमन डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम हैंस इट इज़ एन AP। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है कि जो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है, यानी अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करके देखो तो हर बार वो सेम ही आता है डिफरेंस, इसलिए यहाँ पर AP बन रही है। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इसको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से लिखवाते हैं, तो जिस तरीके से भी आपको ईजी लगे आप उस तरीके से इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें मिली इस क्वेश्चन में वो AP बना रही है क्योंकि उनका डिफरेंस कॉमन आ रहा है। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि एक सिलेंडर है और उसमें एयर है और आप वैक्यूम पंप का यूज़ करते हो, और अगर आप एक बार वैक्यूम पंप का यूज़ करते हो तो उस समय सिलेंडर में जितनी भी एयर होती है उसका 1/4 उसमें से बाहर एयर वो निकाल लेता है। यानी कि एक सिलेंडर है उसमें एयर है, आपने वैक्यूम पंप का एक बार यूज़ किया तो जितनी भी एयर उस सिलेंडर में थी उसका 1/4 पार्ट एयर का बाहर निकाल लिया। उसके बाद अगली बार अब जो एयर उसमें बची रह गई है आप फिर से उस वैक्यूम पंप का यूज़ करते हो तो बची हुई एयर का 1/4 फिर से निकल जाता है। यानी कि जितनी बार आप वैक्यूम पंप का यूज़ करते जाएंगे तो जो भी एयर उस सिलेंडर में बची होगी उसका 1/4 बाहर आता जाएगा। ये यहाँ पर हमें दिया गया है। अब इसी सिचुएशन को यूज़ करके पहले तो हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनानी है और फिर चेक करना है कि वो AP बनता है या नहीं। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर A1 इज इक्वल टू X। यानी कि स्टार्टिंग में उस सिलेंडर में जो एयर थी वो हमने लेट कर ली कि वो X है, उसका जो अमाउंट है यानी कि कितनी एयर है उस सिलेंडर में स्टार्टिंग में X मान लिया हमने, और ये वैल्यू जो होगी इसको हम A1 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, इसको नाम दिया A2 इज इक्वल टू X माइनस 1/4 ऑफ X। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पहले कितनी एयर थी X एयर थी, अब आपने इसमें वैक्यूम पंप का यूज़ किया और जब आपने वैक्यूम पंप का यूज़ किया तो क्या होगा कि जो इस एयर का 1/4 पार्ट है वो उसमें से बाहर आ जाएगा। तो अब जब 1/4 पार्ट बाहर आ गया तो उसके बाद कितनी एयर बची वो यहाँ पर हमने लिखा है अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, कितनी एयर बची आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, पहली बार हवा बाहर निकालने के बाद। ठीक है, एयर बाहर निकालने के बाद तो वो कैसे निकलेगा, जो टोटल एयर पहले थी X उसमें से माइनस कर देंगे जितनी एयर बाहर आई और कितनी एयर बाहर आई, जितनी भी एयर थी उसका 1/4 हमें कहा गया बाहर आ जाएगा। तो टोटल एयर X थी उसका 1/4, X का 1/4 क्या होता है 1/4X, इतनी एयर बाहर आ गई। अब बची हुई एयर हम कैसे निकालेंगे, टोटल एयर में से माइनस कर देंगे जो एयर बाहर आ गई है उसको, और ये जो अमाउंट ऑफ एयर बचेगा पहले रिमूवल के बाद उसको नाम दिया गया है A2। अब इसको सॉल्व करते हैं, X के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 को डिवाइड कीजिए इस 1 से मिलेगा 4, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले X से मिलेगा 4X, माइनस का साइन, 4 को डिवाइड कीजिए 4 से मिलेगा 1, 1 को ऊपर वाले 1X से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा X, 4X माइनस X क्या होता है 3X। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3 और अपोन में 4 है 3/4X, इसको आप 3X/4 भी पढ़ सकते हैं और 3/4X भी पढ़ सकते हैं। यानी पहली बार जब आपने एयर निकाली उस सिलेंडर में से तो उसके बाद कितनी एयर बच गई है, इतनी एयर बच गई है। तो A1 है X और A2 की वैल्यू मिल गई 3/4X।
अब इसके बाद हम देखेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड रिमूवल, यानी कि A3 फाइंड करेंगे। यानी एक बार तो आप यहाँ पर एयर निकाल चुके हैं, उसके बाद जब आप सेकंड टाइम पे एयर को बाहर निकालते हैं उसके बाद कितनी एयर रह जाती है वो यहाँ पर पता चलेगा। देखिए लास्ट टाइम इतनी एयर रह गई थी, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे इतनी एयर का 1/4, क्योंकि जब आप यहाँ पर फिर से सेकेंड टाइम हवा निकाल रहे हैं, सिलेंडर में से एयर निकाल रहे हैं, तो जितनी भी एयर बची हुई थी उसका 1/4 बाहर आएगा। ठीक है, तो ये तो थी पिछली बार की बची हुई एयर, इसमें से भी इसका 1/4 बाहर आ गया, तो माइनस कर दीजिए। तो 3/4x एज इट इज, माइनस का साइन, 3 1 जा 3 अपॉन में 4 4 जा 16, साथ में ये x, 16 और 4 का एलसीएम 16 है, 16 को डिवाइड कीजिए 4 से तो मिलेगा 4, 4 × 3 12, 12x यहाँ लिखा, माइनस का साइन, 16 को डिवाइड कीजिए 16 से बचता है 1, 1 को इंटू कीजिए 3x से मिलता है 3x, 12x में से माइनस करेंगे 3x तो आपको मिलेगा 9x। तो यहाँ पर अपॉन में 16 है तो यहाँ जगह 9/16x। ठीक है, तो A1 हमारे पास क्या था x, A2 क्या था 3/4x और A3 कितना आ गया है 9/16x। तो यहाँ पर 3 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, 3 टर्म्स आ चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि इनका डिफरेंस कॉमन आ रहा है या नहीं। तो पहले हमने लिखा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी थी 3/4x, उसमें से माइनस किया A1 यानी कि x। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, अब x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 3x - 4x मिल जाएगा। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, आप 10th क्लास में हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4x आएगा। अब इसके बाद A3 माइनस A2 हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो A3 की वैल्यू कितनी थी 9/16x माइनस A2 की वैल्यू है 3/4x, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -3/16x। देखिए दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस कॉमन नहीं है, और अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो AP नहीं बन रहा है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर में क्या था x था, 3/4x था और 9/16x था, लेकिन A2 माइनस A1 इक्वल नहीं आया है A3 माइनस A2 के, यानी इनका डिफरेंस ये और इनका डिफरेंस ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें मिली वो AP नहीं बना रही है क्योंकि डिफरेंस कॉमन नहीं है। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rise by ₹50 for each subsequent meter। यानी कि आपको एक कुआं खोदना है और जब आप उस कुएं को खोदते हैं तो फर्स्ट मीटर की जो आप खुदाई करते हैं, जो डिगिंग करते हैं, उसकी कॉस्ट आती है ₹50 और उसके बाद हर 1 मीटर की खुदाई के लिए, यानी कि जब उसके बाद आप जितने भी उसको गहरा खोदते जाते हैं पर मीटर उसके बाद आपकी कॉस्ट आती है ₹50, वो ऐड होती जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहले तो हमें लिस्ट ऑफ नंबर पता करना है और उसके बाद चेक करना है कि AP बनता है या नहीं। और इस क्वेश्चन में बच्चे जो गलती करते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि पहले मीटर का तो 150 रुपीज़ लगेगा, उसके बाद हर मीटर का 50 रुपीज़ लगेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि लिखा है राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि पहले मीटर का तो हो गया 150 रुपये 150 रुपीज़, उसके बाद हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप, इसको नाम देते हैं A1 = ₹150, यानी 1 मीटर तक आप खोदेंगे तो वहाँ पर आपको कितना कॉस्ट आएगा ₹150। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर डीप, इसको नाम देते हैं A2 = ₹150 + 50, यानी कि 150 में 50 रुपये जोड़ दीजिए। अगर आप 2 मीटर तक डिगिंग करते हैं तब आपकी कॉस्ट कितनी आती है ₹200। उसके बाद कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर डीप, इसको नाम दिया A3, यानी कि थर्ड टर्म होगा = पिछली जो कॉस्ट है 200 उसमें 50 रुपीज़ और जोड़ दीजिए ₹250। कॉस्ट फॉर डिगिंग 4 मीटर डीप, इसको नाम दिया A4, ये फोर्थ टर्म होगा। पिछली जो कॉस्ट है 250 उसमें 50 जोड़ दीजिए, ये 300 हो जाएगा और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हमारे लिए इतना काफ़ी है चेक करने के लिए कि AP बनता है कि नहीं। देखिए फर्स्ट टर्म है A1 150, A2 सेकेंड टर्म 200, थर्ड टर्म A3 कितना है 250, फोर्थ टर्म A4 कितना है ₹300। अब हम कॉमन डिफरेंस पता करेंगे है या नहीं। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 200 माइनस A1 की वैल्यू 150, कितना आ गया डिफरेंस 50। फिर A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 250 माइनस A2 की वैल्यू 200, ये आ गया 50।
A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 300 माइनस A3 की वैल्यू 200, 250, तो 300 में से 250 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 50। देखिए बार बार डिफरेंस एक ही आ रहा है 50, तो यानी कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिली है 150, 200, 250, 300, इनका कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर AP बना रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, यानी कि सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, हैंस इट इज़ एन AP। तो इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये AP है। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप मान लीजिए कि बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराते हैं और आपको पर एनम यानी हर साल का 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये इंटरेस्ट जो आपका होता है ये प्रिंसिपल के साथ जुड़ता चला जाता है, ठीक है, यानी अमाउंट इंक्रीज़ होता रहता है हर साल। तो हमें ये पता करना है कि एवरी ईयर जो अमाउंट होता है उसके हिसाब से अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर आती है तो वो लिस्ट ऑफ नंबर AP बनाती है या नहीं। जैसे कि पहले साल आपने 10,000 रुपये जमा कराए, एक साल पूरा हुआ, कुछ उसका इंटरेस्ट बनेगा वो उस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, फिर यानी और उसको जब आप ऐड कर देंगे तो वो एक साल के बाद वो अमाउंट बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा साल ख़त्म होगा तो वो अमाउंट और बढ़ जाएगा, तीसरा साल ख़त्म होगा अमाउंट और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग आपके पास अमाउंट आते जाएंगे और आपको पता करना है कि वो AP बनता है या नहीं। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, हर साल इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। उसके बाद प्रिंसिपल मतलब जो स्टार्टिंग अमाउंट था 10,000, इसको नाम दे दिया A1, पहला टर्म हमें मिल गया 10,000। अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, इसको हमने P लिखा है ब्रैकेट में 1 + R/100, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऊपर होल पावर N मतलब टाइम होता है। पहले हम पता करेंगे कि एक साल पूरा होने के बाद कितना अमाउंट हुआ। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, इसको नाम दिया A2 क्योंकि A1 तो पहले हमारे पास है। तो ये कैसे आएगा, प्रिंसिपल 10,000 था, ब्रैकेट में 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, 8% तो 8/100 और एक साल की बात हो रही है तो ऊपर 1 आया। इसको आप जब सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ₹10,800, यानी कि जब पहला साल पूरा हो जाएगा तो एक साल ख़त्म होने पर अमाउंट इतना हो जाएगा। इतना जमा कराया था, इंटरेस्ट जुड़ गया, अब आपके पास इतने पैसे हो गए। अब हम आते हैं अगले साल के ख़त्म होने पर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल ख़त्म हो गए, ये इसको हम नाम दे रहे हैं A3। तो इस बार प्रिंसिपल हो गया 10,800, 1 + रेट 8 है अपॉन में 100, ऊपर टाइम आ गया 2 क्योंकि अब सेकेंड ईयर खत्म हो रहा है। इसको भी जब एलसीएम वगैरह लेकर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ₹12,597। अब 3 टर्म्स हमारे पास आ गए, A1 है 10,000, A2 है 10,800, A3 है 12,597। अब हम देखते हैं डिफरेंस कॉमन है या नहीं। तो A2 माइनस A1 किया, A2 की वैल्यू माइनस A1 की वैल्यू माइनस करके देखेंगे ₹800 आएगा। फिर A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू ये रही 12,597 माइनस A2 की वैल्यू 10,800, इसको जब माइनस करके देखेंगे ₹1,797 आएगा। तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं डिफरेंस, इसका मतलब ये AP नहीं बन रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल नहीं है, जैसा कि हम देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, यानी सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिली ये AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। और फर्स्ट पार्ट में A हमें दिया गया है 10 और D हमें दिया गया है 10। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट टर्म A हमें 10 दिया गया है और कॉमन डिफरेंस D भी 10 है और हमसे कहा गया है कि हमें इस AP के पहले 4 टर्म्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम इस AP के पहले 4 टर्म्स लिखेंगे। इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि जो जनरल फॉर्म होती है AP की वो इस तरीके से होती है। पहला टर्म क्या होता है A, दूसरे टर्म को हम कैसे लिखते हैं A + D,
थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस 3d। तो यहाँ पर अब हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये पहले चार टर्म मिल जाएंगे। a कितना है 10, तो पहला टर्म तो हमें मिल गया 10। सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखे हैं, यहाँ पर किस तरीके से लिखा है हमने a प्लस d, तो a की वैल्यू 10 प्लस d की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू भी 20 आ गई। थर्ड टर्म को हमने कैसे लिखा है a प्लस 2d, a की जगह 10 प्लस 2d मतलब 2 इंटू डी की वैल्यू 10, 10 एज इट इज, प्लस का साइन, 2 10 जा 20, इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 30, तो थर्ड टर्म क्या आ गया 30। उसके बाद फोर्थ टर्म को हमने कैसे लिखा है a प्लस 3d, ठीक है, तो a की जगह 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, 10 आ गया, 3 इंटू 10 क्या होता है प्लस 30 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे मिलेगा 40। तो ये जो AP हमें बनानी थी इसके पहले चार टर्म्स हमें बताने थे, वो पहले चार टर्म्स आ गए हैं 10 20 30 40। सेकेंड टर्म में a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -2 और d यानी कॉमन डिफरेंस है 0, और हमें इस AP के पहले 4 टर्म्स लिखने हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा a, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस d, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जिस टर्म की आप बात कर रहे हैं उसमें जो d के साथ नंबर आएगा ना वो उससे एक नंबर कम होगा, जैसे कि सेकेंड टर्म सिंगल d यानी 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d। तो ये एक याद रखने की ट्रिक होती है। तो a की जगह -2, पहला टर्म तो हमें मिल गया, सेकंड टर्म है a प्लस d, तो a की वैल्यू -2 ये दे रखी है, प्लस d कितना होगा 0, -2 और 0 को ऐड करेंगे -2 आएगा, सेकंड टर्म भी हमें मिल गया -2 है, पहला टर्म भी -2 अगला टर्म भी -2। अब a प्लस 2d ये थर्ड टर्म है, तो -2 a की जगह प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, -2 और 0 को ऐड किया -2, तो थर्ड टर्म की वैल्यू भी -2 है। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ठीक है, तो -2 प्लस 3 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस 0 -2 ही आएगा। तो ये जो AP है इसमें चारों टर्म्स की वैल्यू -2 आ रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। अगर आप -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा, -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा, इसलिए ये चारों टर्म्स की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो AP है इसमें जितने भी टर्म्स हम निकालेंगे तो पहले चार टर्म्स जैसे -2 आए हैं इसके सभी टर्म्स -2 ही होंगे। थर्ड टर्म में हमें AP का फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू दी गई है 4 और कॉमन डिफरेंस यानी d दिया गया है -3, और हमें इस AP के पहले चार टर्म्स पता करने हैं। तो पहला टर्म होगा a, दूसरा टर्म होगा a प्लस d, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d और फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d। a कितना है 4, तो पहला टर्म तो हमें मिल गया 4, सेकेंड टर्म क्या है a प्लस d, तो a की जगह 4 प्लस d की जगह इसकी वैल्यू d की वैल्यू रखेंगे -3, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन आएगा, 4 - 3 1 होता है, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई है 1। उसके बाद थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, प्लस 2 इंटू -3 करेंगे तो -6 आएगा, 6 - 4 2 और बड़े नंबर का साइन यानी कि -2, तो थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई है -2। फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3, प्लस 3 इंटू -3 करेंगे -9 आएगा, 9 - 4 5 बड़े नंबर का साइन यानी कि -5। तो ये जो AP था जिसकी a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3 थी, तो उसमें पहला टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2 और फोर्थ टर्म है -5। फोर्थ पार्ट में AP का पहला टर्म a है -1 और d यानी कॉमन डिफरेंस है 1/2। तो हमें पहले चार टर्म पता करने हैं। तो पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d। तो a की वैल्यू क्या है -1, तो पहला टर्म तो हमें मिल गया -1। सेकेंड टर्म क्या है a प्लस d यानी कि a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। इस -1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 2 को 1 से डिवाइड किया मिलेगा 2, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले -1 से तो आ जाता है -2। जैसे आप नॉर्मली एलसीएम लेते हैं, प्लस का साइन 2 को 2 से डिवाइड किया मिला 1, 1 इंटू 1 होगा 1 आएगा, -2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -1/2 है। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई है -1/2। अब थर्ड टर्म पता करते हैं। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा a प्लस 2d से, a की वैल्यू -1
+2 इंटू डी की वैल्यू 1/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये -1 है, ये +1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 +1। इसको सोल्व करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, मिलेगा 0। थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई है 0। अब फोर्थ टर्म पता करते हैं। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, a + 3d से। तो a की वैल्यू -1 +3 इंटू डी की वैल्यू 1/2। अब देखिए -1 एज इट इज़, +3 इंटू 1 करेंगे 3/2। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -2, प्लस का साइन, ये प्लस का साइन इधर आ गया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 3 करेंगे 3, 3 में से 2 गया 1/2। फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये जो AP है जिसका फर्स्ट टर्म है -1 और D है 1/2, इसके पहले 4 टर्म्स हमें मिल गए हैं। पहला टर्म -1, दूसरा टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म है 1/2। फिफ्थ पार्ट में हमें A दिया गया है -1.25 और D यानी कॉमन डिफरेंस दिया गया है -0.25 और हमें इस AP के पहले 4 टर्म्स पता करने हैं। तो पहला टर्म होगा A, दूसरा A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D। अब यहाँ पर A कितना है -1.25, तो पहला टर्म तो हमें मिल गया। सेकंड टर्म क्या होगा A + D, A की वैल्यू -1.25, इसमें प्लस करेंगे D कितना है -0.25, तो ये जो वैल्यू आएगी D की इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे -0.25। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। अब -1.25 और -0.25 दोनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा और हमें मिलेगा -1.50। ये सेकंड टर्म मिल गया, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है A + 2D, तो A की वैल्यू -1.25 + 2D है, तो +2 इंटू D की वैल्यू -0.25। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको जो हमने सॉल्व किया है वो यहाँ पर किया है। देखिए ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, फिर ये थर्ड टर्म और ये जो फोर्थ टर्म की कैलकुलेशन है वो यहाँ पर की है हमने। तो ये थर्ड टर्म के लिए जो ये कैलकुलेशन है इसको हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे -1.25, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 के साथ, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा -0.50। अब ये दोनों नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा -1.75। थर्ड टर्म भी हमें मिल गया। फोर्थ टर्म है A + 3D, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है। A की वैल्यू -1.25 + 3D, तो +3 इंटू D की वैल्यू -0.25। अब ये -1.25 को यहाँ पर लिखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हुआ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 के साथ तो मिलेगा -0.75। माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -2.0। तो फर्स्ट टर्म है -1.25, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म है -1.75 और फोर्थ टर्म है -2.0। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट पार्ट में हमें ये AP दी गई है 3, 1, -1, -3 और फिर आगे कंटिन्यूशन है, और हमें इस AP का पहला टर्म यानी कि A पता करना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि D पता करना है। तो यहाँ पर A क्या है, पहला टर्म है 3, तो A की वैल्यू तो हमें 3 मिल गई है, ठीक है। और D यानी कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, आप या तो इस टर्म में से ये टर्म माइनस कीजिए, या इसमें से ये माइनस कीजिए, या इसमें से ये माइनस कीजिए, वो आपकी चॉइस है। हमने यहाँ पर 1 में से माइनस किया 3, यानी अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करके आपको दिखाना है। अब क्योंकि ये AP है तो आप कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो 1 यहाँ पर लिखा, माइनस करेंगे 3, तो डिफरेंस कितना आया -2। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है -2 और फर्स्ट टर्म यानी कि A कितना है 3। सेकेंड पार्ट में हमें ये AP दी गई है -5, -1, 3, 7 कंटिन्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो ये AP हमने लिख ली, उसके बाद A यानी फर्स्ट टर्म कितना है -5, एक आंसर तो हमें मिल गया। अब D निकालेंगे, D निकालने के लिए हमने -1 में से माइनस किया -5 को, यानी इस टर्म में से माइनस किया इस टर्म को,
तो -1 उसमें से माइनस करेंगे -5 को, तो ये -5 ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ये -1 ये बन गया +5, 5 में से 1 गया 4, कॉमन डिफरेंस यानी D आ गया 4 और A यानी फर्स्ट टर्म है -5। थर्ड पार्ट में हमें ये AP दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और आगे कॉन्टिन्यूशन में है। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने ये इस AP को लिख लिया। अब फर्स्ट टर्म यानी कि A कितना है 1/3 वो लिखा, एक आंसर हमें मिल गया। D कैसे निकालेंगे, हमने इस टर्म में से माइनस किया है इस टर्म को, तो 5/3 - 1/3। अब यहाँ पर 3 और 3 एलसीएम 3 ही आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 × 5 5, माइनस का साइन, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 × 1 1, 5 - 1 कितना होता है 4/3। तो कॉमन डिफरेंस यानी D कितना आ गया 4/3 और फर्स्ट टर्म A है 1/3। फोर्थ पार्ट में हमें ये AP दी गई है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 कॉन्टिन्यूशन। तो A यानी फर्स्ट टर्म कितना है 0.6 वो लिख दिया। D निकालने के लिए हमने इस टर्म में से माइनस किया इससे पिछले टर्म को, तो 1.7 - 0.6, 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6 तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1.1। तो कॉमन डिफरेंस यानी D है 1.1 और फर्स्ट टर्म यानी कि A है 0.6। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, और जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये नंबर ऑफ लिस्ट दी गई है, हमें बताना है कि ये AP है या नहीं। इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और अगर हमें ये पता चलता है कि ये AP है तो फिर हमें एक तो D बताना है और अगले 3 टर्म्स भी बताने हैं। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि ये AP नहीं है फिर हमें अगले 3 टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं 2, 4, 8, 16। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये AP है भी या नहीं। तो पहले इसके सॉल्यूशन में हमने ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिख लिए। अब ये AP है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हमें इसका D निकाल कर देखना पड़ेगा कि वो कॉमन आता है या नहीं। तो पहले हम लिखेंगे A2 - A1, A2 की वैल्यू 4 माइनस A1 की वैल्यू 2, 4 - 2 यानी कि 2। अगला देखते हैं A3 - A2 यानी कि 8 में से 4 माइनस करेंगे, 8 - 4 यानी कि 4। अब देखिए दोनों डिफरेंस सेम नहीं आए, कॉमन नहीं आए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। अब क्योंकि पहले दो ये डिफरेंस ही सेम नहीं है तो आगे के तो निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यही से पता चल गया कि A2 - A1 और A3 - A2 ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये AP नहीं बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर 2, 4, 8, 16 एंड कॉन्टिन्यूशन डू नॉट फॉर्म एन AP। ये AP नहीं बनाता है। अब क्योंकि ये AP बनाता ही नहीं है तो अगले 3 टर्म्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट में हमें ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं 2, 5/2, 3, 7/2 एंड कॉन्टिन्यूशन। इसके सॉल्यूशन में हमने ये सारे टर्म्स यहाँ पर लिख दिए। पहले हम चेक करते हैं कि डिफरेंस कॉमन है या नहीं। तो पहले A2 - A1 यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे 5/2 - 2, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। उसके बाद A3 - A2 यानी कि इस टर्म में से माइनस करेंगे ये वाला टर्म 3 - 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। अभी तक तो ये सेम आ रहा है 1/2 1/2, तो आगे भी चेक करते हैं। अब लिखेंगे A4 - A3, तो ये फोर्थ टर्म माइनस ये थर्ड टर्म, तो 7/2 - 3, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, फिर आगे एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर भी आपको 1/2 मिलेगा। तो सब जगह आपको डिफरेंस कॉमन मिल रहा है 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब यहाँ पर AP बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। तो जब भी हमने सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस देखा तो वो सेम आया, हैंस इट इज़ एन AP। तो ये जो हमें नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है ये AP बना रहा है। तो यहाँ पर D कितना मिला हमें, कॉमन डिफरेंस 1/2, तो D कितना आ गया 1/2। तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हम अगले 3 टर्म्स पता करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। देखिए यहाँ पर जो लास्ट टर्म था वो क्या था 7/2, इसमें हम कॉमन डिफरेंस यानी कि 1/2 ऐड कर देंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया 7/2 में प्लस किया 1/2, इसको जब सोल्व किया तो हमें क्या मिला 8/2, इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमें अगला टर्म मिला 4। अब ये जो लास्ट टर्म मिल गया 4, इसमें फिर से ये कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर दीजिए, इससे अगला टर्म मिल जाएगा।
4 में ऐड करेंगे 1/2, तो एलसीएम वगैरह लेकर आपको मिलेगा 9/2। सॉल्व करेंगे तो 9/2 आ गया। अब ये लास्ट टर्म हो गया। इससे अगला टर्म कैसे पता करेंगे? 9/2 में कॉमन डिफरेंस यानी कि 1/2 ऐड कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5, 2 5 जा 10। तो आपको जो अगले 3 टर्म्स चाहिए थे वो क्या है? 4, 9/2 और 5। थर्ड पार्ट में हमें ये टर्म्स दिए गए हैं -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड कंटिन्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने इन सबको लिख लिया। अब हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर डिफरेंस कॉमन आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा A2 -A1, A2 यानी कि -3.2, उसमें से माइनस करेंगे इस वाले टर्म को यानी -1.2 को, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये -3.2 है, ये +1.2 है। 3.2 में से माइनस करेंगे 1.2 तो आपको मिलेगा 2। बड़े नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ आएगा -2। अब अगला देखते हैं A3 -A2, यानी इसमें से माइनस करेंगे इसको। -5.2 में से माइनस करेंगे -3.2 को, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 5.2 में से माइनस करेंगे 3.2 को तो आएगा 2, बड़े नंबर का साइन माइनस यानी कि -2। ये दोनों सेम आ गए। तो अब अगला भी ट्राई करते हैं। A4 -A3, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे ये -5.2 को, तो ये यहाँ पर लिखेंगे A4 यानी कि फोर्थ टर्म की वैल्यू -7.2, उसमें से माइनस किया, ये -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया। -7.2 और +5.2, 7.2 में से माइनस करेंगे 5.2 तो मिलेगा 2, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब ये तीनों सेम आ गए यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस है तो इसका मतलब ये AP है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, हैंस इट इज़ एन AP। इसका मतलब ये एक AP है। जब क्योंकि ये एक AP है तो इसका D कितना मिला हमें? -2, वो लिख दिया। अब अगले 3 टर्म्स हम पता करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। देखिए लास्ट टर्म क्या है? -7.2, तो इससे अगला टर्म कैसे मिलेगा? इसमें हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या था? -7.2, इसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि -2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये है -7.2 और ये है -2, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा और इनको ऐड करके मिलेगा -9.2। तो अब ये लास्ट टर्म हो गया। अब इससे अगला टर्म कैसे मिलेगा? -9.2 में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस -2, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा और इनको ऐड करके मिलेगा -11.2। अब ये लास्ट टर्म बन गया। अब इसमें आप ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस ऐड होकर मिलेगा -13.2। तो जो अगले 3 टर्म्स हमसे पूछे गए थे वो अगले 3 टर्म्स भी हमने यहाँ पर बता दिए हैं। फोर्थ पार्ट में हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं -10, -6, -2, 2, फिर कंटिन्यूशन है। हमें बताना है कि ये AP है या नहीं। और यहाँ पर हमने इसके सॉल्यूशन में ये सभी टर्म्स लिख दिए। अब हम पहले इसका डिफरेंस चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। A2 -A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू -6, उसमें से माइनस करेंगे A1 यानी कि -10। तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया 4। अब देखते हैं A3 -A2, A3 यानी कि -2, उसमें से माइनस करेंगे A2 यानी कि -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, दोनों सेम आ गए। तो अब हम अगले टर्म्स पे भी ये डिफरेंस चेक करके देखेंगे। A4 -A3, फोर्थ टर्म की वैल्यू 2, माइनस करेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सभी में डिफरेंस 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये AP बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, हैंस इट इज़ एन AP। क्योंकि यहाँ पर सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है इसलिए ये एक AP है। तो यहाँ पर D यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 4। अब हम अगले 3 टर्म्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या था? 2, इस 2 में ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस 4, तो 2 + 4 6, ये अगला टर्म मिल गया 6। तो अब इस 6 में ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस यानी कि 4, तो आपको मिल गया 10। अब ये लास्ट टर्म बन गया। अगला टर्म कैसे आएगा? 10 में 4 ऐड कर दीजिए, अगला टर्म मिल गया 14। तो ये जो AP हमें दी गई थी इसके अगले 3 टर्म्स है 6, 10 एंड 14। फिफ्थ पार्ट में हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं। पहला टर्म है 3, उसके बाद 3 + √2, फिर है 3 + 2 √2, फिर है 3 + 3 √2, फिर कंटिन्यूशन। तो पहले तो इसके सॉल्यूशन में हमने ये सभी वैल्यूज़ लिख ली।
अब हम ये चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है कि नहीं। तो पहले हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 माइनस कर देंगे A1 की वैल्यू यानी कि 3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटा, क्या बचा रूट 2, इसको यहाँ पर लिख दिया। अब हम लिखते हैं A3 माइनस A2 यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, उसमें से माइनस करेंगे सेकंड टर्म की वैल्यू 3 प्लस रूट 2, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 तो यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। जब इसको बाहर लाए ब्रैकेट से तो ये पॉजिटिव 3 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 3 बन जाएगा, प्लस रूट 2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस रूट 2 बन जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा। अब ये है 2 रूट 2 और ये है माइनस रूट 2। इसको थोड़ा सिंपल करके हम समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2x माइनस एक्स क्या होता है तो आप कहेंगे x। बस सिंपली इसको ऐसे ही आपने याद रखना है। जैसे 2x माइनस एक्स x होता है, ऐसे ही 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2 होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आप 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस कर देते हैं तो आपको 1 रूट 2 मिलता है, और 1 रूट 2 को आप सिर्फ रूट 2 भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी तो यही हुआ, 2x में से माइनस किया 1x को तो आपको मिला 1x, जिसको हम x लिखते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पर करी। ये दोनों आपके डिफरेंस सेम आ गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। A4 माइनस A3 यानी फोर्थ टर्म की वैल्यू माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू। फोर्थ टर्म की वैल्यू है 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस करेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, ये ब्रैकेट में आएगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इनके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। अब 3 रूट 2 में से माइनस करेंगे 2 रूट 2 तो आपको मिलेगा 1 रूट 2, यानी कि उसको आप रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो सभी जगह पे आपका डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि डिफरेंस कॉमन है। इसका मतलब ये एक AP है। तो यहाँ हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, हैंस इट इज़ एन AP। क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आया है इसलिए ये एक AP है। और यहाँ पर D यानी कॉमन डिफरेंस कितना है रूट 2। अब हम अगले 3 टर्म्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, लास्ट टर्म क्या था 3 प्लस 3 रूट 2, तो इसमें हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 3 एज इट इज़ आएगा, प्लस का साइन, 3 रूट 2 में 1 रूट 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 रूट 2। तो अगला टर्म मिल गया 3 प्लस 4 रूट 2। अब इसमें रूट 2 ऐड करेंगे, अगला टर्म मिल जाएगा 3 एज इट इज़, प्लस का साइन, 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 क्या होता है 5 रूट 2, वो आ गया। ये हमारा नेक्स्ट टर्म मिल गया। अब इससे अगला टर्म कैसे मिलेगा, 3 प्लस 5 रूट 2 में ऐड कर दीजिए प्लस रूट 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। 3 एज इट इज़, इनको ऐड किया प्लस का साइन, 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 क्या होता है 6 रूट 2। तो ये आपका थर्ड टर्म आ गया 3 प्लस 6 रूट 2। तो हमें जो अगले 3 टर्म्स पता करने थे वो भी हमने पता कर लिए हैं। 6th पार्ट में हमें दिया गया है 0.2, 0.22, 0.3 टाइम 2, 0.4 टाइम 2 और फिर ये कॉन्टिन्यूशन में है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये AP बन भी रहा है या नहीं। तो पहले तो ये सारे टर्म्स यहाँ पर हमने लिख दिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस आता है कि नहीं। तो A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 0.22, उसमें से माइनस करेंगे A1 यानी कि 0.2। जब आप 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 तो आपको मिलेगा 0.02। इसके बाद A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 0.222, उसमें से माइनस करेंगे A2 की वैल्यू यानी सेकंड टर्म की वैल्यू 0.22। जब आप 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 तो आपको मिलेगा 0.002। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या था 0.02, यहाँ पर क्या है 0.002, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये AP नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर 0.2, 0.22, यानी कि ये जो 4 टर्म्स हमें दिए गए थे, ये जो AP हमें दी गई थी, डू नॉट फॉर्म एन AP, ये AP नहीं बनाता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है। 7th पार्ट में हमें ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है 0, -4, -8, -12। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि यहाँ डिफरेंस कॉमन है या नहीं, उससे पता चलेगा ये AP बन रहा है या नहीं। तो A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू -4, उसमें से माइनस करेंगे A1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0। तो -4 - 0 क्या होगा -4 ही होगा। अब अगला चेक करते हैं A3 - A2 यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू -8, उसमें से माइनस करेंगे
सेकंड टर्म की वैल्यू जो नेगेटिव है तो ये -4 यानी -4 ब्रैकेट में आएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस किया 4 आया, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो -4 आया। दोनों डिफरेंस सेम आ गए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। A4 माइनस A3 यानी फोर्थ टर्म की वैल्यू -12, उसमें से माइनस करेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4, बड़े नंबर का साइन -4। देखिए सभी जगह पे डिफरेंस सेम है यानी कि कॉमन डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस कॉमन है तो इसका मतलब यहाँ पर AP बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, यानी कि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, हैंस इट इज़ एन AP। तो ये AP है। और यहाँ पर D कितना है -4, जो यहाँ हमें पता चल गया। अब हमें अगले 3 टर्म्स पता करने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो लास्ट टर्म क्या था -12, इसमें आप ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, -12 में प्लस कर दीजिए कॉमन डिफरेंस -4। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस का ही आता है, तो इनको ऐड करके मिलेगा -16। तो ये हमें अगला टर्म मिल गया। अब इससे अगला टर्म कैसे मिलेगा, इस लास्ट टर्म -16 में डिफरेंस ऐड कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस -16 में ऐड किया -4, फिर से यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, माइनस माइनस ऐड होता है और साइन माइनस का ही आता है, इनको ऐड किया तो मिला -20। अब इससे अगला टर्म क्या होगा, -20 में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस और प्लस माइनस -4 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो आएगा -24। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमसे पूछे गए थे वो है -16, -20 एंड -24। 8th पार्ट में हमें दिया गया है -1/2, फिर उसके बाद -1/2, फिर से -1/2, फिर से -1/2 और फिर कॉन्टिन्यूशन है। तो पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस कॉमन आ रहा है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, A2 माइनस A1 करेंगे। पहले तो आप यही से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे टर्म्स सेम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि डिफरेंस तो कॉमन ही आएगा और वो कॉमन डिफरेंस होगा 0, क्योंकि अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तभी वो नंबर आता है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, 0। कैसे, A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 की वैल्यू -12, उसमें से माइनस करेंगे A1 की यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हाफ है, ये -12 है, तो ये आपस में कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर भी सेम चीज़ होने वाली है, A3 माइनस A2 में भी सेम यही चीज़ें आने वाली है, क्योंकि वैल्यूज़ तो सेम है। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस ही आने वाला है 0। और A4 माइनस A3 यहाँ पर भी सेम वैल्यूज़ है, यहाँ पर भी वही डिफरेंस आएगा 0, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है 0। तो इसका मतलब यहाँ पर AP बन रहा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, हैंस इट इज़ एन AP। क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है इसलिए ये AP बन रहा है, और D क्या है, यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो लास्ट टर्म क्या था -12, उसमें 0 ऐड कीजिए, फिर -12 सेम ही आने वाला है, क्योंकि 0 ऐड करेंगे सेम नंबर आएगा। फिर इसमें -12 में 0 ऐड किया, फिर से वही, फिर इसमें -12 में 0 ऐड किया, फिर से वही, यानी जो अगले 3 टर्म्स आएंगे वो भी -12 ही होंगे। 9th पार्ट में हमें ये नंबर्स दिए गए हैं 1, 3, 9, 27, फिर कॉन्टिन्यूशन। तो पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कॉमन है या नहीं। तो A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म की वैल्यू 3 माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1, माइनस करके क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखते हैं A3 माइनस A2, थर्ड टर्म की वैल्यू 9 माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू 3, 9 माइनस 3 6, दोनों सेम नहीं है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आया है। Therefore 1, 3, 9, 27 एंड continuation do not form an AP। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये AP नहीं बनाते क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस नहीं है। 10th पार्ट में हमें ये टर्म्स दिए गए हैं A, 2A, 3A, 4A, फिर कॉन्टिन्यूशन। तो पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं। A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म की वैल्यू 2A, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू A, 2A में से माइनस करेंगे 1A, A का मतलब होता है 1A, तो 2A में से माइनस करेंगे 1A तो आपको मिलेगा 1A, 1A को आप A लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं A3 माइनस A2, तो A3 यानी थर्ड टर्म की वैल्यू 3A माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू यानी कि 2A, 3A में से माइनस करेंगे 2A तो आपको मिलेगा 1A यानी कि A, तो ये दोनों सेम आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म की वैल्यू 4A, माइनस करेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू 3A, 4A में से माइनस करेंगे 3A तो आपको मिलेगा 1A यानी कि A। तो सभी डिफरेंस सेम आ गए यानी कि डिफरेंस कॉमन है। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस है इसका मतलब AP बन रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, हैंस इट इज़ एन AP। अब D कितना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास A, तो कॉमन डिफरेंस यानी D है A। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जो लास्ट टर्म था वो क्या था, 4A।
4a में ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस a, 4a प्लस 1a करेंगे तो क्या आएगा 5a, तो अगला टर्म आ गया 5a। अब 5a लास्ट टर्म है, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस a ऐड कर दीजिए, 5a प्लस 1a क्या होगा 6a, ये अगला टर्म मिल गया। अब 6a में प्लस a कर दीजिए तो अब मिल गया 7a। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थे वो हमें मिल गए हैं 5a, 6a एंड 7a। 11th पार्ट में हमें दिया गया है a स्क्वायर, a क्यूब और a की पावर 4 और फिर कॉन्टिन्यूशन है। तो यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं कि डिफरेंस कॉमन है या नहीं। तो a2 माइनस a1, अब a2 यानी सेकंड टर्म की वैल्यू है a स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस क्या माइनस करेंगे a1 यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू a, तो a स्क्वायर माइनस a हमें मिल गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो a हमने कॉमन ले लिया। यहाँ a स्क्वायर है, इसमें से a कॉमन आया तो एक a बच गया, यानी कि a बच गया, माइनस का साइन, a में से a कॉमन आ गया तो क्या बचा 1। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, a ब्रैकेट में a माइनस 1। अब अगला डिफरेंस देखते हैं, a3 माइनस a2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है a क्यूब माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है a स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, तो इन दोनों में से a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ a की पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 बार a है, तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो एक a यहाँ से बच गया, माइनस का साइन, a स्क्वायर से a स्क्वायर कॉमन आया तो 1 बचा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस था a ब्रैकेट में a माइनस 1, यहाँ क्या डिफरेंस आया a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ a था यहाँ a स्क्वायर आया है, तो ये डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं डू नॉट फॉर्म एन AP, ये AP नहीं बनाते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस कॉमन नहीं है। 12th पार्ट में हमें दिया गया है √2, √8, √18, √32 एंड कॉन्टिन्यूशन। हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू √8 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू यानी कि √2। अब देखिए स्टूडेंट्स, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। अब ऐसा कैसे हुआ इसको ध्यान से देखिए, जैसे कि ये √8 है, ठीक है, इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 का एक पेयर तो ये बन गया ना, तो जब ये पेयर बन गया तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया, लेकिन ये वाला जो 2 है इसका पेयर नहीं बना, ये अकेला रह गया, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो √8 बोलिए या 2√2 बोलिए, बात एक ही है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, √8 को पहले इस तरीके से लिखा 2√2 माइनस √2 एज इट इज़। अब जैसे 2x माइनस x करे तो x आता है, वैसे ही 2√2 माइनस √2 करे तो आपको √2 मिलता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने 2√2 में से माइनस किया 1√2 को, तो आपको मिलेगा √2, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया √2। अब आगे बढ़ते हैं, a3 माइनस a2 यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू √18 माइनस सेकंड टर्म की वैल्यू √8। अब √18 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे आप, किसके, √18 के। तो देखिए अंडर रूट में 18 लिखा, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 जा 6 3 जा 18, 3 का पेयर बन गया, तो 3 तो बाहर आ गया रूट ब्रेक करके, 2 अंदर अकेला रह गया, तो हमें क्या मिला 3√2। तो √18 बोलिए या 3√2 बोलिए, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर √18 को लिखा 3√2, और √8 हम जानते हैं इस तरीके से लिखा जा सकता है 2√2। तो 3x माइनस 2x क्या होता है 1x, वैसे ही 3√2 माइनस 2√2 क्या होता है 1√2 यानी कि √2। तो दोनों डिफरेंस सेम आ गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। a4 माइनस a3 यानी कि फोर्थ टर्म की वैल्यू √32 माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू यानी कि √18। अब √32 के प्राइम फैक्टर्स, √32 के लिए पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, ये अकेला रह गया, एक 2 यहाँ से बाहर आया, मल्टीप्लाई का साइन, दूसरा 2 यहाँ से बाहर आया, एक 2 रूट के अंदर ही रह गया, 2 2 जा क्या हो गया 4 √2, यानी √32 को हमने इस तरीके से लिख दिया 4 √2। यहाँ पर देखिए √32 को हमने क्या लिखा 4 √2 माइनस का साइन, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था 3 √2। अब जैसे 4x माइनस 3x क्या होता है 1x, वैसे ही
4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 क्या होता है 1 अंडर रूट 2 यानी कि रूट 2। तो सभी जगह पे रूट्स ये जो डिफरेंस है ये रूट 2 ही आ रहा है, यानी कि डिफरेंस कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ AP बन रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम हैंस इट इज़ एन AP, क्योंकि यहाँ सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दिया गया है ये AP है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी D क्या है अंडर रूट 2। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, लास्ट टर्म क्या था अंडर रूट 32, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 32 को हम 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा था ना अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 32 को लिखा 4 अंडर रूट 2, उसमें प्लस हो रही है अंडर रूट 2। जैसे 4x प्लस 1x 5x होता है, वैसे ही 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 क्या होता है 5 अंडर रूट 2। अब इस तरीके से हमें आंसर नहीं लिखना, हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न दिया गया है, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 18, कुछ बाहर नहीं है, जबकि यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 है। 5 जो है वो रूट के बाहर आ रहा है। अब देखिए अगर बाहर अगर 5 है तो अगर इसको हम अंडर रूट के अंदर रखें तो कितने अंडर रूट के अंदर कितने 5 रहे होंगे, 2 बार 5 रहे होंगे। इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं, हम इस 5 को अगर अंदर ले आते हैं रूट के तो 2 बार 5 आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2। अब इसको ऐसे देखिए, अंदर 2 बार 5 है, इसका मतलब पेयर बन रहा है, तो ये 5 रूट ब्रेक करके बाहर आ सकता है, यानी आप 5 अंडर रूट 2 बोल रही है या अंडर रूट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 2 बोल रही है, बात एक ही है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, रूट 50। तो अगला जो टर्म मिला वो है रूट 50। अब रूट 50 से अगला टर्म क्या होगा, रूट 50, उसमें प्लस कर दीजिए कॉमन डिफरेंस रूट 2। तो रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। कैसे? देखिए ये आपके पास रूट 50 है इज इक्वल टू 2 5 जा 10 5 जा 50, ठीक है। इसमें से 5 आपका बाहर आ गया और ये जो 2 है रूट के अंदर रह गया, तो 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो रूट 50 ये यहाँ पर भी तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि रूट 50 का मतलब क्या होता है, अंदर 2 बार 5 है और 1 बार 2 है, और ये 5 बाहर आ जाता है तो ये 5 अंडर रूट 2 बनता है, यानी कि रूट 50 बोल रही है या 5 अंडर रूट 2 बोल रही है, बात एक ही है। तो इसको हमने कैसे लिखा 5 अंडर रूट 2 प्लस ये वाला अंडर रूट 2। जैसे 5x प्लस 1x 6x होता है, वैसे ही 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2 होता है। अब अगर बाहर 6 है तो अगर इसको रूट में लिखेंगे तो 2 बार 6 आएगा, और ये 2 तो पहले ही अंदर है। अब यहाँ पर देखिए 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 72, रूट 72 ये अगला टर्म आ गया। अब इससे अगला टर्म रूट 72 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि रूट 2 इज इक्वल टू, अब रूट 72 को ही हम 6 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा इसको 6 अंडर रूट 2 प्लस ये कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2। 6 रूट 2 में 1 रूट 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7 अंडर रूट 2। 7 बाहर 1 है तो अंदर आएगा तो 2 बार आ जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 2। तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 98, अंडर रूट में आ गया 98, यानी कि जो अगले 3 टर्म्स थे वो है रूट 50, रूट 72 और रूट 98। 13th पार्ट में हमें ये टर्म्स दिए गए हैं अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। तो यहाँ पर हम पहले तो डिफरेंस चेक करते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू अंडर रूट 6 माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू अंडर रूट 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंडर रूट 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। देखिए अगर आप अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिखते हैं तो इसको अगर आप एक ही रूट में लिखें तो ये इस तरीके से आता है, और इसको जब सोल्व करें तो अंडर रूट 6 ही बन जाता है, यानी अंडर रूट 6 को हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज़ है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक टर्म और दूसरा टर्म, इनमें क्या कॉमन है, अंडर रूट 3 कॉमन है, तो इन दोनों में से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन किया, अंडर रूट 3 तो बाहर कॉमन आ गया, बचा क्या अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 तो कॉमन आ गया, बचा क्या 1। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या मिला अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस 1। अब अगला डिफरेंस देखते हैं a3 माइनस a2 का, तो a3 यानी थर्ड टर्म की वैल्यू जो है अंडर रूट 9 माइनस करेंगे a2 सेकंड टर्म की वैल्यू यानी कि अंडर रूट 6। अब 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, तो ये तो 3 लिख दिया, माइनस का साइन, अंडर रूट 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर भी अभी हमने आपको समझाया, अंडर रूट 2 इंटू 3 इसका मतलब अंडर रूट 6 ही तो हुआ। अब इन दोनों को हम अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब 3 को कैसे लिखा जा सकता है,
3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसका मतलब 3 ही होता है। माइनस का साइन √2 इंटू √3, इसको हमने अलग अलग अंडर रूट में डाल दिया, मतलब इन दोनों का एक ही है। अब ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों में √3 कॉमन है तो वो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन किया, एक √3 तो बाहर कॉमन आ गया, बचा ये √3, ये यहाँ पे रखा माइनस का साइन, √3 तो कॉमन आ गया, बचा क्या √2, वो यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो है √3, ब्रैकेट में √3 माइनस √2। अब ये और ये सेम नहीं है, यहाँ था √3 √2 -1 ब्रैकेट में, यहाँ है √3 और अंदर ब्रैकेट में क्या है √3 माइनस √2, तो डिफरेंस कॉमन नहीं है, मतलब ये AP नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है डू नॉट फॉर्म एन AP, ये AP नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पर सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। 14th पार्ट में हमें दिया गया है 1 स्क्वायर, उसके बाद 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर और फिर कॉन्टिन्यूशन। तो चेक करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कॉमन है या नहीं और ये AP है या नहीं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर A2 - A1 यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 - 1 यानी कि 8। उसके बाद A3 - A2 यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू। थर्ड टर्म है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिखा, माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3 का स्क्वायर, वो लिखा। 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 - 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 16। देखिए दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें दिया गया है डू नॉट फॉर्म एन AP, यानी कि ये AP नहीं है। 15th पार्ट में हमें दिया गया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73, फिर कॉन्टिन्यूशन। तो चेक करते हैं कि डिफरेंस कॉमन है या नहीं। A2 - A1 सेकेंड टर्म की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 25 - 1 होता है 24, तो ये तो डिफरेंस आ गया 24। अगला चेक करते हैं A3 - A2 यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर है 49 माइनस 5 का स्क्वायर है 25। 49 - 25 करेंगे तो मिलेगा 24। दोनों डिफरेंस सेम है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। A4 - A3 फोर्थ टर्म की वैल्यू है 73, वो लिखा, माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू है 7 स्क्वायर, वो लिखा, 73 एज इट इज़, माइनस का साइन, 7 का स्क्वायर 49, 73 में से माइनस करेंगे 49 तो आपको मिलेगा 24। देखिए तीनों डिफरेंस सेम आ गए, यानी कि डिफरेंस कॉमन है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर AP बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, हैंस इट इज़ एन AP, क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर AP है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 24, तो वो D हमने लिख दिया 24। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, लास्ट टर्म क्या था 73, उसमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ऐड किया 24 तो हमें मिला 97, 97 में कॉमन डिफरेंस 24 ऐड किया तो अगला नंबर मिल गया 121, 121 में कॉमन डिफरेंस 24 ऐड किया तो 121 में 24 ऐड करेंगे तो मिलेगा 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें मिल गए 97, 121 और 145। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।